ने आपस में विचार किया, ये जो अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे विजय पाई गई है, इनको सुरक्षित रख लिया जाए, क्योंकि कभी असुर कभी भी हावी हो सकते हैं। देवराज इंद्र जी ने कहा, प्रभु इन अस्त्र शस्त्रों को कहाँ रखा जाए? तो कहने लगे, चले जाओ इस दधीच जी के आश्रम में, इनको वही सुरक्षित रख दिया करके। दधीच जी के पास आए, इनकी पत्नी जो ऋषपत्नी थी दधीच जी की, उस पत्नी के 3 नाम हमें उसमें मिले हैं। एक पहला नाम था पृथ्वी, पृथ्वी पहला नाम था दधीच जी की पत्नी का। दूसरा नाम मिलता है गर्भस्थिनी, ये दूसरा नाम था। एक तीसरा नाम और मिलता है सुवर्चा। दधीच जी की पत्नी का नाम था सुवर्चा। वो सुवर्चा जी तब साधना कर रही थी, संध्या करने के लिए गंगा जी के किनारे गई थी, बैठे वो साधना कर रही थी। जब वापस आई तो उनको बात मालूम हुई कि देवराज इंद्र जी उन अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पर जमा कर गए हैं उस समय के लिए। उनकी पत्नी ने थोड़ा विरोध किया, स्वामी आपने गलत किया, पता चल जाएगा अगर राक्षसों को तो हमारा अनिष्ट कर सकते। दधीच जी ने कहा, ऋषियों का जीवन ही इसके निमित्त होता है, परमानंद के कारण साधु धरा शरीर, आप क्यों घबरा रही हो? अगर इसी निमित्त में मर रहा है तो कोई चिंता नहीं, हम देव कार्य में सम्मिलित है, असुर मारा क्या करेंगे? कोई बात नहीं, रख लेना। उस दिन रखे रहे वही चीज जब रखी रहती है तो गुणहीन होने लगती है, गुणवत्ता समाप्त होने लगती है। देखा कुछ दिन के बाद में उसकी गुणवत्ता समाप्त हो रही है। तो कृष्ण दधीच जी ने विचार किया, देवी इन अस्त्र शस्त्रों को हम आत्मसात करने जा रहे हैं। उन्हें उनको नहला करके बढ़िया विद्युत पूजन करके, और उनको जो नहलाने के बाद जो पानी बचा, जल जो धोने वाला, वो धोना गए पी गए। कौन? कृष्ण दधीच जी। उसको पी गए, सारी गुणवत्ता जो थी अस्त्र शस्त्रों की सब अपने अंदर हड्डियों में समाहित कर लिया। वो बेकार के वो बने रहे, कुछ दिन के बाद बेकार हो गए। अब बहुत दिनों के बाद में जब वृत्रासुर का आतंक फैला, भगवान विष्णु जी ने कहा इंद्र जी से, इंद्र जी जाओ अस्त्र शस्त्रों को लेकर के आओ, जिनके द्वारा वृत्रासुर का संहार होना है। अब वो जब आए तो यहाँ पर जब निवेदन किया तो दधीच जी ने कहा, अरे देवराज जी, बहुत दिन तक हमने इंतजार किया, आप ले लेंगे, देखा कि गुणवत्ता समाप्त हो रही है और ये देव कार्य के लिए अस्त्र शस्त्र है, तो इनको सुरक्षित कैसे रखें? तो उनको मैंने, उनके सारे गुणों को मैंने आत्मसात कर लिया। अब अगर उनको लेना ही है तो मेरी हड्डियों में समाहित है, और देव कार्य के लिए ले जाना चाहते हो तो जरूर ले जाओ। ये सभी देवताओं के निमित्त है, जनता के कल्याण के लिए, परमार्थ के कारण है सही, और ये आपके लिए सुरक्षित है। ऐसे समय में जो उनकी पत्नी थी वो गर्भ से थी, गर्भवती थी, पेट में बच्चा पल रहा था। संध्या बंदन के लिए गंगा के किनारे गई थी, बैठ करके वो संध्या कर रही थी, कोई अनुष्ठान पुरुषण कर रही थी, क्योंकि गर्भकाल में जो बच्चा पल रहा है, ऐसे समय में माता बहनें जैसी स्थिति में रहती है वैसे गुणों वाला बच्चा जन्म लेता है। ऋषपत्नी ने विचार किया, हमारा बच्चा ऋषि होना चाहिए, बहुत बड़ा संत होना चाहिए, बहुत बड़ा तपस्वी होना चाहिए,
तो माताओं को तो वो तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो साधना में रखी। यहाँ पर देवराज इंद्र जी ने जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने शरीर पे नमक लगा लिया, गौओं को चटवाने लगे और चटवा करके और समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। कोई वो शरीर का शुद्ध ही नहीं रही, वो विदेह हो गए और विदेह होने के बाद वो सारे शरीर का मांस और हड्डियां, वो जो रक्त था, त्वचा थी, सब नष्ट हो गई। हड्डियों का ढांचा बचा, वो हड्डियों का ढांचा लेकर के देवराज जी चले गए। उन हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए, पिनाक, गांडी और सारंग। यहाँ पर जब वो वापस आई, सुवर्चा जब उन्हें देखा कि उनके पति जी नहीं है, तो उन्हें पूछताछ किया लोगों से कि हमारे आश्रम में हमारे स्वामी जी कहाँ हैं। तो वहाँ के बंदेवी और बंदेवता सभी लोगों ने कहा देवी देवराज इंद्र जी हड्डियां लेकर के चले गए, प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया। बहुत क्रोध में आ गई, इतना क्रोध किया कि सब हलचल मच गई पूरे वन में, सब हंगामा होने लगा। भगवान शंकर जी को विवश होकर के सुवर्चा के पास जाना पड़ा। सुवर्चा को समझाया देवी तुम बहुत बड़ी तपस्विनी हो, प्रभु मेरे पति जी के प्राण भी चले गए, हम तक खबर नहीं मिली, हम तो विधवा हो गए, हम अब क्या करें। कहने देवी एक न एक दिन शरीर तो छूटना ही था, शरीर छूट जाता है हड्डियों को क्या होता, लोग चिता पे जला देते, लकड़ियों के ढेर का आग लगा देते। लेकिन तुम्हारे पति जी बहुत बहुत सौभाग्यशाली, बहुत धन्य है, जिनकी हड्डियों का धनुष बनाए गए होंगे, देवत्व की विजय होगी। कितनी तुम महान हो, कितने तुम्हारे पति महान थे। समझाया वह शांत हुई। नरसिंह ने कहा प्रभु मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, अब इसकी देख रेख आप करें, मैं अपने पति का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसी स्थिति में मैं सती होती हूँ तो मुझे पाप लगेगा। उन्होंने अपना पेट फाड़ करके बच्चे को भगवान शंकर जी के चरणों पे रख दिया। प्रभु इसकी सेवा शुश्रूषा, इसकी देखभाल आपको करनी है। और के पति के जो अंग अवयव, वो दाढ़ी वगैरह, चटाएं वगैरह, वो त्वचा वगैरह, कुछ नाखून वगैरह इधर पड़े थे, उनको इकट्ठा करके चिता बना करके और उसी के ऊपर जा करके वो सती हो गई। उस बालक को भगवान शंकर जी ने वन देवी और देवताओं को सौंप दिया। इस बालक की देख रेख तुम्हारे अधीन है, इसकी सेवा शुश्रूषा तुम लोग करना। और वन देवी देवताओं ने उस बालक का पालन पोषण किया। वो बालक आगे चल करके बहुत बड़ा तपस्वी, महान तपस्वी, महाप्राज्ञ पिप्पलाद ऋषि के रूप में विख्यात हुए। भाई बहनों, आज